TVS iQube 2026 वर्सेस एथर रिस्ता Z3.7 kWh 2026 वर्सेस बजाज चेतक C3501। ये 5 मिनट्स की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों स्कूटर्स के पावर एंड रेंज की, बैटरी और वारंटी की, टायर्स एंड ब्रेक्स की, डिस्प्ले फीचर्स की और स्कूटर फीचर्स की भी, एंड सबसे स्पेशल डायमेंशंस एंड प्राइस की भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। राउंड 1, पावर एंड रेंज। TVS iQube ST देता है 4.4 kW की पावर और 33 Nm का टॉर्क। वही एथर रिस्ता Z देता है 4.3 kW की पावर और 22 Nm का टॉर्क। और बजाज चेतक C3501 देता है 4.2 kW की पावर और 20 Nm का टॉर्क। यहाँ iQube को 4 पॉइंट और रिस्ता को 2 पॉइंट मिलते हैं। रेंज और टॉप स्पीड की बात करें तो iQube अप्रोक्सीमेटली 212 किलोमीटर की रेंज देता है और 82 km/h की टॉप स्पीड देता है। वही रिस्ता 159 किलोमीटर की रेंज देता है और 80 km/h की टॉप स्पीड देता है। चेतक 153 किलोमीटर की रेंज देता है और 80 km/घंटे की टॉप स्पीड देता है। तो यहाँ फिर से iQube को 4 पॉइंट मिलते हैं और रिस्ता को 1 पॉइंट मिलता है। चेतक अभी भी 0 पे ही है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। राउंड 2, बैटरी कैपेसिटी एंड वारंटी। TVS iQube में 5.3 kWh की बैटरी कैपेसिटी और 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक बैटरी वारंटी मिलती है। वही एथर रिस्ता में 3.7 kWh की बैटरी कैपेसिटी और 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक बैटरी वारंटी मिलती है। और बजाज चेतक 3.5 kWh की बैटरी कैपेसिटी और 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक बैटरी वारंटी देता है। तो यहाँ iQube को 2 पॉइंट मिलते हैं और एथर रिस्ता को 3 पॉइंट मिलते हैं। TVS iQube 6 घंटे 25 मिनट में फुल चार्ज होती है। वही एथर रिस्ता 6 घंटे 10 मिनट में और बजाज चेतक 4 घंटे 25 मिनट में फुल चार्ज होती है। तो यहाँ आखिरकार बजाज चेतक को 2 पॉइंट मिलते हैं और एथर रिस्ता को 1 पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। राउंड 3, टायर्स एंड ब्रेक्स। तीनों स्कूटर्स में फ्रंट और रियर टायर 12 इंच के मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक में iQube 220 mm डिस्क ब्रेक ऑफर करता है, जबकि रिस्ता और चेतक में 200 mm डिस्क ब्रेक मिलता है। तो यहाँ iQube को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। रियर ब्रेक तीनों में सेम है। 130 mm ड्रम ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम का देखे तो iQube SBT यूज करता है, रिस्ता और चेतक CBS यूज करते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जरूर बताना। आपका कमेंट देख के किसी को सही स्कूटर लेने में मदद भी हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। राउंड 4, iQube और रिस्ता में 7 इंच का बड़ा TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। वही चेतक में 5.5 इंच का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ iQube और रिस्ता को 1-1 पॉइंट मिलता है। गूगल मैप्स आपको सिर्फ एथर रिस्ता में देखने मिलता है, तो यहाँ 2 पॉइंट रिस्ता को मिलते हैं। थेफ्ट एंड टाउ अलर्ट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स और वॉइस कंट्रोल आपको iQube और रिस्ता में मिल जाएंगे। लेकिन चेतक में थेफ्ट एंड टाउ अलर्ट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS अलर्ट्स तो मिलता है, लेकिन वॉइस कंट्रोल नहीं मिलता। इसलिए iQube और रिस्ता को फिर से 1-1 पॉइंट मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। राउंड 5, स्कूटर्स फीचर्स। आपको यहाँ स्मार्ट की सिर्फ बजाज चेतक में देखने मिलेगी, इसलिए चेतक को 2 पॉइंट मिलते हैं। बूट स्पेस में ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ भी बजाज चेतक का बूट स्पेस सबसे ज्यादा है, लगभग 35 लीटर का, इसलिए यहाँ फिर से चेतक को 2 पॉइंट मिलते हैं। बूट लाइट आपको तीनों स्कूटर्स में मिलता है। क्रूज कंट्रोल का देखा जाए तो यहाँ सिर्फ बजाज चेतक ही क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है, इसलिए यहाँ चेतक को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। राइडिंग मोड्स आपको तीनों स्कूटर्स में 2 मिलते हैं। पिलियन बैकरेस्ट आपको iQube और रिस्ता में मिलता है, लेकिन चेतक ऑफर नहीं करता, इसलिए iQube और रिस्ता को 1-1 पॉइंट मिलता है। डिस्प्ले फीचर्स और स्कूटर्स फीचर्स तो हो गए, अब बात करते हैं फाइनल राउंड। राउंड 6, डायमेंशंस एंड प्राइस। सीट हाइट देखे तो iQube में 770 mm, रिस्ता में 775 mm और चेतक में 780 mm मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस iQube में 157 mm मिलता है और रिस्ता में 150 mm मिलता है, इसलिए यहाँ iQube को 1 पॉइंट मिलता है। प्राइस की बात करें तो सब स्कूटर्स के प्राइसेस आपके सामने ही हैं। तो ये था पूरा कंपैरिजन। आपको कोई कमी दिख रही होगी इस पूरे वीडियो में तो कमेंट्स में जरूर बताना।